नमस्कार। एक बार की बात है, एक स्कूल में एक नए सर आए हुए थे। वह सर किसी भी चीज़ को बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ाते और समझाते थे। तो एक बार वह सर क्लास के अंदर आते हैं तो वह क्लास स्टूडेंट से पूरी भरी हुई थी। सर के हाथ में एक बड़ा सा जाल था। उस जाल को देखकर स्टूडेंट्स को कुछ समझ में नहीं आया। सर ने उस जार को एक टेबल पर रख दिया और अपने बैग से कुछ बड़े पत्थरों को निकाला और उन पत्थरों को उस बड़े से जार के अंदर डालना शुरू कर दिया। उन्होंने उस जार के ऊपर तक उन पत्थरों को डाल दिया था। अब उस जार के अंदर एक भी पत्थर नहीं जा सकता था। फिर सर ने सारे स्टूडेंट्स की तरफ देखकर उनसे पूछा कि क्या यह जार पूरा भर चुका है। तो सारे बच्चों ने जाल की तरफ देखकर कहा कि हाँ, यह जाल तो पूरा भर चुका है। बच्चों का यह जवाब सुनने के बाद सर ने अपने बैग से कुछ छोटे छोटे कंकड़ों को निकाला और उस जाल के अंदर उन छोटे छोटे कंकड़ों को डालने लगे। वह एक हाथ से जार में कंकड़ डाल रहे थे और एक हाथ से जार को शेक कर रहे थे ताकि कंकड़ उस जाल के अंदर अपनी जगह बना ले। अब उस जाल के अंदर बड़े पत्थरों के बीच में जो गैप था, छोटे कंकड़ ने गैप के अंदर जगह बना ली थी। सर ने उन छोटे कंकड़ को भी जार के ऊपर तक भर दिया था और फिर से सारे स्टूडेंट्स की तरफ देखकर कहा, क्या अब यह जार पूरी तरह से भर चुका है। इस बार सभी स्टूडेंट्स खामोश थे और बोलने के लिए हिचकिचाने लगे। फिर भी कुछ स्टूडेंट्स ने हाँ में जवाब दिया और सर की तरफ देखकर कहा, यस सर, यह जार अब भर चुका है। तभी सर ने इस बार अपने बैग से एक डिब्बा निकाला जिसमें रेत भरी हुई थी और फिर उस जार को रेत से भरने लगे। रेत उस जार के छोटे छोटे गैप पे जाकर बैठ गई जो कंकड़ और पत्थरों के बीच में थी। सर ने रेत को भी जार के टॉप तक भर दिया और फिर से स्टूडेंट से पूछा, क्या अब यह जार पूरा भर चुका है। तभी एक स्टूडेंट खड़ा हुआ और उसने सर से कहा, नहीं सर, उस जार को एक बार शेक करो। सर ने जार को शेक किया। शेक करने पर थोड़ी रेत जार के अंदर खिसक गई। सर ने जार के ऊपर फिर से रेत डाल दी और उसे ऊपर तक भर दिया। सर ने उस लड़के की तरफ देखकर कहा, क्या अब यह जार भर चुका है। इस बार सभी स्टूडेंट्स जार को देखकर संतुष्ट हो गए और सभी ने हाँ कहा। तभी सर ने अपने बैग से पानी की एक बोतल ली और पानी को उस जार के अंदर डालने लगे। पानी भी उस जार के अंदर ज़्यादा जा रहा था और सारे स्टूडेंट्स हैरानी से यह देख रहे थे। सर जार में पानी तब तक डालते रहे जब तक पानी जार से बाहर नहीं गिरने लगा। सारे स्टूडेंट्स यह देखकर खामोश थे। तभी सर ने समझाने वाले अंदाज में सारे स्टूडेंट्स की तरफ देखकर कहा कि इन सारी चीज़ों से भरा यह जार हमारी ज़िंदगी की तरह है और यह जो बड़े पत्थर है जो मैंने इस जार में सबसे पहले डाले थे वह हमारी ज़िंदगी की इम्पॉर्टेंट चीज़ों की तरह है, जैसे कि हमारी फैमिली, हमारे दोस्त, हमारी हेल्थ। अगर बाकी सब कुछ हमसे छीन जाए, हमसे छूट जाए और यह हमारे साथ हो, फिर भी हमारा जार भरा ही रहेगा, हमारी ज़िंदगी भरी रहेगी। और कंकड़ हमारी ज़िंदगी की दूसरी वह चीज़ें होती है जो हमारे लिए ज़रूरी होती है, जैसे हमारी जॉब, हमारा घर, हमारी गाड़ी। और रेत वह हमारी ज़िंदगी की आम और मामूली चीज़ों को रिप्रेजेंट करती है। बस इन्हीं चीज़ों के बीच हमारी ज़िंदगी घूमती रहती है। लेकिन अगर उस जार में हम रेत या कंकड़ को पहले डाल दें तब उस जार में उन पत्थरों के लिए जगह नहीं बचेगी। लेकिन जब मैंने पहले उन पत्थरों को जार में डाला तब कंकड़ और रेत भी उस जार में आराम से समा गए। यही चीज़ हमारी ज़िंदगी पर भी अप्लाई होती है। हमारी ज़िंदगी में भी हमें पहले अपनी फैमिली, हेल्थ और अपने पैशन को इम्पोर्टेंस देनी चाहिए, बाद में बाकी चीज़ों को। अगर आप अपना सारा टाइम, अपनी सारी एनर्जी
मामूली और अनइम्पॉर्टेंट चीज़ों पर बर्बाद करोगे तो आपके पास इम्पॉर्टेंट चीज़ों के लिए टाइम ही नहीं बचेगा। इसलिए अपनी फैमिली के लिए, अपनी हेल्थ के लिए, अपनी प्रोडक्टिविटी के लिए आपके पास टाइम नहीं रहेगा तो आप फालतू चीज़ों की तरफ बिल्कुल ध्यान न दो। और हमेशा जार के अंदर पहले पत्थरों को रखो, कंकर और रेत जैसी मामूली कामों को उनकी जगह मत लेने दो। अगर आपको यह कहानी पसंद आई है तो कृपया मुझे कमेंट के माध्यम से अवश्य बताइएगा और वीडियो में आखिरी तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।